तो मार्शल पिग एपिसोड 130 की शुरुआत होती है। यहाँ पे दोनों बुढ़ाओं से, यानी अपना बुढ़ाओ और दूसरे यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर शायो, तो यहाँ पे ये सामने से कहता है अपना वाला बुढ़ाओ कि देखो यार, तुम्हें तो मालूम चल चुका है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया है। दो यहाँ पे कंडीशन है और दो चीज़ों में भाई मुझे यहाँ पे मदद चाहिए, तो मदद करने को तैयार है ना। तो सामने से कहता है ग्रैंड मास्टर शायो, ऑफ कोर्स यार, तू अपना दोस्त है भाई, तेरी मदद करने को तैयार हूँ। जो पहले तूने यहाँ पे क्या काम बोला था, तेरी बच्ची को यानी तेरी स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाने का अल्केमिस्ट का काम, वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन जो तूने यहाँ पे दूसरा चीज़ बोला, दूसरा चीज़ जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ कहते क्या दूसरा चीज़, क्या यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं यार, ज़्यादा नहीं भाई, कम ही बोला यार, तू कर सकता है। सामने से कहते हैं दूसरा चीज़ तेरा यही है ना कि जो सैंड पिक माउंटेन है वहाँ पे जाके भाई उसे मिलवा दूँ। लेकिन अगर सामने से टैलेंटेड रही ना, तभी जाके उस काबिल रही कि हाँ भाई जाके वो विजिट कर सकती है, तभी ले जाके करवाऊंगा, नहीं तो भाई ऐसा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ कह रहे यार, मेरी स्टूडेंट भाई सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे काबिल और टैलेंटेड है इस मामले में। अगर वो वाकई में उस काबिल नहीं है उसे विजिट करने का, तो मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूँ दुनिया में कोई बंदा नहीं है जो कि उस काबिल यहाँ पे होगा। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शायद कहता अच्छा इतना कॉन्फिडेंस तुझे अपने अंदर है। यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलते नहीं नहीं मेरे अंदर नहीं भाई, मुझे अपनी स्टूडेंट शाया के अंदर है भाई, वो है इतनी कमाल की, एक बार तो सामने से चेक करेगा उसके बाद से तुझे खुद मालूम चल जाएगा। जो सुनते बुढ़ाऊ बोलता है अच्छी बात है, तो लाओ यार मैं भी उसका जो भी टैलेंट है ना चेक कर लेता हूँ अल्केमिस्ट का, अगर वाकई में टैलेंटेड रहेगी तो सामने से मैं उससे पक्का वहाँ पे विजिट करवा दूंगा। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ा हुए शाया को बात देखे उसे बुलाता है, शाया इसके पास आती है तो शाया को अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है। वो कहता है कि हाँ ग्रैंड मास्टर शाया तुम्हारे यहाँ पे अल्केमिस्ट का टेस्ट लेना चाहती है, तो मतलब टेस्ट लेना चाहता है, तो सामने से तुम भी तैयार हो ना? ये कहते हैं ऑफकोर्स नेकी और पूछ मैं भी तैयार हूँ। इसलिए सामने से बेसिकली क्वेश्चन वगैरह पहले पूछना चाहता था। और तभी यहाँ पे यान का और यान दोनों भाई बहन इस वक्त चोरी चुपके से अब इनकी बातें सुनने आए थे। यान के कहते देखो मेरी बहन आवाज़ बिल्कुल मत करना, तू बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, आवाज़ करेगी तो समझ जा। ये कहते नहीं करूँगा, आ जाओ। तो आराम से दोनों यहाँ पे देखने लगते, सारी बातें यहाँ पे सुन रहे। सामने से यहाँ पे जो बूढ़ा हुआ है ना भाई ग्रैंड मास्टर शायो, उस सवाल पे सवाल पूछे जा रहा है और सारे सवालों का जवाब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ना एकदम एक बार में फटाक से दे रही है और एकदम करेक्ट आंसर दे रही है। जो सुनते सामने से ये भी कहता अरे यार ये तो वाकई में काफ़ी जीनियस लड़की है। यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता अरे मैंने कहा था यार मेरी स्टूडेंट भाई मेरी, तो भाई यहाँ पे जीनियस होगी। यहाँ पे बाहर से यान भी देखती, यान भी कहती वाकई में ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। यान का भी कहता ऑफकोर्स ये जीनियस थी, जीनियस है और जीनियस ही रहेगी। उसके बाद से कुछ देर यहाँ पे टाइम बीत जाता है। जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना था सामने से ग्रैंड मास्टर शायद सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बुढ़ाऊ अब कहता है अच्छा ठीक है, तो भाई जो भी क्वेश्चन पूछना था उसने बता दिया, तो भाई तेरा क्या यहाँ पे ठीक है, मतलब हाँ या ना? सामने से कहता मानना पड़ेगा तेरी स्टूडेंट तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड निकल गई। सामने से कहता है बुढ़ाऊ एटीट्यूड में कि हाँ भाई मैंने तो कहा था भाई मेरी स्टूडेंट भाई टैलेंटेड नहीं, तो भाई क्या होगी? तो सामने से यहाँ पे कहता है ग्रैंड मास्टर शायद कहता है कि हाँ वो सारी बातें ठीक है, सवालों का जवाब देना काफ़ी बढ़िया होता है। सामने से तेरी ने दे दिया, लेकिन ये हो गई यहाँ पे थियरी, प्रैक्टिकल। यहाँ पे प्रैक्टिकल तो बाकी है, यानी पिल बनाने का, तो वो वाला टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा, उसमें सामने से अच्छे से ये पार कर जाएगी, उसके बाद से मैं मान लूंगा। जो सुंदर बुढ़ा बोलता ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सी बात है भाई, खाली यहाँ पे ओरल टेस्ट नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकल भी होगा, तो सामने से यहाँ पे ले सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ और भी यहाँ सवाल पूछना चाहता था शायद से, तो शायद से सबसे पहले पूछते कि हाँ मुझे ये बताऊँ तुम कौन सा तक की ग्रेड के यहाँ तक अभी तक पिल बना पाई हो? तो सामने से कहती यहाँ मिस्टीरियस गेट में जो लो लेवल है ना मैंने वहाँ तक बनाया है। जो सुनते यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान होता है ये ग्रैंड मास्टर शायो, क्योंकि ये जो इसका जो ग्रुप है ना हिडन क्लाउड पिक, उसका जो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना क्यों नाम का वो बंदा जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा, वो 35 साल की उम्र का हो चुका है और काफ़ी बचपन से प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है, तब जाके अभी जाके ना वो यहाँ पे हेवन ग्रेड में टॉप का बना है। वो भी मिस्टीरियस ग्रेड तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। ग्रेड के और मैंने पहले आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे होता है अर्थ ग्रेड में लो मीडियम टॉप, उसके बाद हेवन ग्रेड में लो मीडियम टॉप, और उसके बाद यहाँ पे आता है मिस्टीरियस ग्रेड, उसमें लो मीडियम टॉप, जिसमें ये जो शायद ना मिस्टीरियस ग्रेड के लो लेवल तक के यहाँ तक उसने पिल बनाया है। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो क्यों था, क्यों में यहाँ तक कि हेवन गेट के टॉप तक बना पाया, यानी वो भी मिस्टीरियस तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, जिस बात के लिए उसको यहाँ पे हैरानी हो रही थी। उसके बाद सामने से और एक सवाल पूछता हूँ, कहता अच्छा ठीक है जब तुम यहाँ पे मिस्टीरियस गेट का पिल बनाती हो तो उसका सक्सेस का रेट कितना है, मतलब जो उसका सक्सेस रेट कितना है, मतलब अच्छे से तैयार होता है या फिर नहीं होता? तो सामने से कहती है मैंने इससे पहले बहुत बार है ना मिस्टीरियस गेट के यहाँ पे पिल बनाया है, लेकिन खाली एक ही बार यहाँ पे अच्छे से तैयार हुआ, बाकी टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जो सुनते ग्रैंड मास्टर शायद कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ चलो यार समझ आता है ये बातें, वो छोड़ो। यहाँ पे जो हेवन ग्रेड के पीस आते हैं भाई उसमें तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है? जो सुनते सामने से आती है 100%, आज तक उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है। जो सुनते यहाँ पे पूरी तरीके से चौक जाता है ग्रैंड मास्टर शायद, वो कहता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, 100% नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैं भी बनाने जाऊँगा ना पर्सनली में, तो भी उसमें थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। मेरा यहाँ तक कि खुद भाई 100% नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पे कैसे हो सकता है? यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलते हैं नहीं यार वाकई में मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बोल रही है, मतलब वाकई में बोल रही है, मैंने खुद यहाँ पे देखा है, उसने वाकई
में हेवन गेट के पिल हमेशा सामने से सही बनाया है, लेकिन उसको यहाँ पे क्यों नहीं होता। तो ये कहता अच्छा ठीक है तू जाके यहाँ पे टेस्ट कर ले, बाद में रोना धोना मत, हाँ जाकर हिम्मत तो कर ले। तो ये भी कहता अच्छा ठीक है, कहता है इससे क्या जो मेरे साथ मैं तुम्हें यहाँ पे टेस्ट लेता है तुम्हारा प्रैक्टिकल, यहाँ पे तुम वाकई में हेवन गेट का सक्सेसफुली बना पाती हो कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे शाया को साथ में बुढ़ाऊ को लेके एक कमरे के अंदर लेके जाता है जहाँ पे ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह और साथ में केलेडोन मतलब भट्टी जिसके अंदर ना ऐसे जड़ी बूटी को पकाकर अच्छे से पिल तैयार किया जाता है, वहाँ पे लेके आ जाता है। वहाँ पे जैसे आता है ना बुढ़ाऊ सामने से कहते हैं क्या अरे यार ग्रैंड मास्टर शायो मेरे दोस्त मानना पड़ेगा तेरे पास तो वाकई में एल्केमिस्ट से रिलेटेड जो कुछ ना जड़ी बूटी केलेडोन वगैरह सबका सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने सो भी कहता ऑफ कोर्स यार मतलब तुझे मालूम नहीं मैं दुनिया के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हूँ, तो मेरे पास नहीं रहेगा तो और किसके पास रहेगा। बहुत सारे बंदे मुझसे मिलने आते तो सामने से ना मुझे मतलब ऑफ कोर्स एल्केमिस्ट हूँ तो जड़ी बूटी वगैरह ये सब लाते हैं, तो सबको मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा ताकि भाई यहाँ पे आगे काम आए। उसके बाद शाया से कहते देखो शाया यहाँ पे तुम्हें जो भी चाहिए ना पिल बनाने के लिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद हो, तो जाओ भाई जड़ी बूटी अपने हिसाब से उठाओ और एक मुझे हेवन गेट का पिल बना के तैयार करके दिखा दो। तो सामने से कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे तैयार हूँ। तो उसके बाद से तब यहाँ पे यान का भी आ जाता है और यान भी आती है। तो सामने से वो लोग कहता है अच्छा ठीक है हम क्या तुम्हारी मदद करते हैं सब कुछ इकट्ठा करने में। तो भी सामने से कहते ओके ठीक है। उसके बाद से जो भी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे ऐसा इकट्ठा कर दिया जाता है और सारी जड़ी बूटी को देखने वाले ना जो यहाँ पे शाया ने इकट्ठा किया है कहता है कि अच्छा भाई सारी जड़ी बूटी देख के मैं यहाँ पे बता सकता हूँ तुम यहाँ पे हेवन गेट पे मीडियम लेवल वाला बनाना चाहती हो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है मुझे ना हेवन गेट का। मैंने बोला तो सबसे पहले लो लेवल का बनाओगे, कोई बात नहीं बनाओ बनाओ बढ़िया बात है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर शाह कहता है अच्छा ठीक है तुमने जड़ी बूटी इकट्ठा कर लिया, अब तुम्हें भाई केलेडोन यानी भट्टी की जरूरत पड़ेगी, भट्टी भी यहाँ पे ढेर सारे पड़े तुम्हें जो अच्छा लगेगा वो सामने से उठा लो। तो सामने से शाह बोलते नो नो उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, उसके बिना मैं कर लूँगी। जो सुनते सामने से हैरान कि भाई ऐसे कैसे भाई भट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है पकाने के लिए, बिना भट्टी का भाई कैसे पकाएगी। हमें मालूम है इसका जो बॉडी स्पेशल बॉडी है इसको किसी भट्टी किसी चीज़ की जरूरत नहीं, खाली इसको जड़ी बूटी ला के दे दो ये सामने से यहाँ पे पिल बना देगी और ऐसे यहाँ पे पिल बनाना चालू करती है। जो भी जड़ी बूटी है ना उसके अंदर से जो भी स्पेशल उसकी एबिलिटी है जो यहाँ पे पिल बनाने में यूज़ होता है आराम से ऑब्जर्व करके पिल उसका बनना चालू हो जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे यान भी हिल जाती है अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पे ये भी हिल जाता है। ग्रैंड मास्टर शाह कह रहे बाप रे तो वाकई में इम्पॉसिबल है ये कैसे यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद से फाइनली जो शाह का पिल था पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है, सामने से दिखाती है कहती है ये लीजिए पिल तैयार हो चुका है, सामने से देखिए एग्जामिन कीजिए मुझे बताइए ये सही है कि नहीं। वो सामने से देखते एकदम हिल जाते हो कहते कह रहे यार ये तो पिल वेन है, वाकई में ये पिल वेन है, संभाल के अच्छे से रखो वरना कैसे कुछ हो जाएगा। पीछे से बूढ़ा बोलता है भाई वो अच्छे से रखिए भाई तू संभाल भाई तू यहाँ पे डर रहा है तू यहाँ पे काँप रहा है। एक इधर ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं बस मैं हल्का से यहाँ पे चौंक चुका हूँ। सामने से यहाँ पे अच्छे से देखता हूँ कहता हूँ वाकई में ये पिल वेन ही है, ये सच में रियल वाला पिल वेन है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। तभी यहाँ पे यान आती है पूछती पिल वेन ये क्या है अच्छे से मुझे बताएंगे, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। जो सुनते सामने से यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह अच्छे से डिटेल में समझाने लगता है, कहता देखो ये जो पिल है ना पिल को ध्यान से देखो इसको सामने से निशान वगैरह बने रहेंगे, इसे बेसिकली पिल का यहाँ पे वेन कहा जाता है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तुम मतलब समझो अगर तुमने कोई पिल बनाया और उसको यहाँ पे ये पिल वेन ऐसा अपीयर हो गया ना ये निशान, तो समझो तुमने एल्केमिस्ट के काम में वाकई में काफ़ी कुछ तुमने यहाँ पे खा लिया जो कि लंबे समय ना बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे होता है। पिल वेन अगर किसी पिल के ऊपर आ गया तो सामने से सबसे पहली बात वो जो पिल है ना हज़ारों सालों तक भी रहेगा तो भी उस पिल को सामने से यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है, उसकी जो भी खासियत है बरकरार रहेगी हज़ारों सालों तक। और दूसरी बात यहाँ पे जो बंदों का मेरिडियन है ना उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्योर बहुत अच्छा साफ करता है जिससे बंदों का यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पे होने लगता है। यही पिल वेन की यहाँ पे खासियत होती है। और फिर शायद से कहते कि देखो यार शायद मेरी बच्ची है तुम तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, ये जो पिल वेन वाला पिल है ना मैं हमेशा से बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ लेकिन जो यहाँ पे अर्थ ग्रेड के पिल आते हैं ना मैं वहीं तक खाली सक्सेस हो पाया था, उसमें भी खाली आता था। हेवन गेट का मैंने उस पर कोशिश की यहाँ भी हेवन गेट का पिल बनाता हूँ उस पर सामने से पिल वेन आ गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन कभी भी लिटरली एक बार भी अच्छे से तैयार नहीं हुआ। लेकिन सामने से तुमने हेवन गेट का बनाया ऊपर से मीडियम लेवल वाला उसमें भी आ गया तो काफ़ी यहाँ पे बढ़िया बात है। तुमसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें जो भी पिल वेन आया इसकी क्वांटिटी कितनी आई है। जो सुनते शाया यहाँ पे कुछ नहीं बोलती तो पीछे से बूढ़ाऊ बोलता अरे बता दो भाई अपने ही बंदा पे बता दो। जो सुनते शाया यहाँ पे बता दी लगभग 50 से लेकर 60% के बीच में यहाँ पे आते हैं पिल वेन की क्वांटिटी। जो सुनते यहाँ पे वाकई में हैरान होते क्या 50 से 60 यानी मतलब आधा से ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारा पिल वेन रहता है यार, मैं तो कभी 50 भी पहुँच नहीं पाया था ऊपर से लो ग्रेड वाले में। एक और चीज़ बताता हूँ यार, सबसे पहली बात यहाँ पे जो पिल वेन रहता है उसके बाद यहाँ पे आता है पिल क्लाउड, उसका भी एक ऊपर लेवल आता है। तो तुम्हारे जो भी पिल्स वगैरह के उसके ऊपर कभी ऐसा पिल क्लाउड भी अपीयर हुआ है क्या। जो सुनते सामने से मुँह हिलाते हो कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ है। जो सुनते यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है कि अरे हाँ तुम यहाँ पे अभी 5वीं स्टेज पर मैं नोटिस कर सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पे 6ठे स्टेज पर जाओगी ना उसके बाद से पक्का भाई तुम्हारा जो पिल क्लाउड है ना पिल्स के ऊपर ये भी यहाँ पे अपीयर होना चालू हो जाएगा। तुम तो वाकई में यार बड़ी टैलेंटेड लड़की निकल गई। उसके बाद से शायद से यान का ऐसा यान से कहता अच्छा ठीक है तुम तीनों यहाँ पे बाहर जाकर इंतजार करो, जो बुढ़ाऊ है ना मुझे बुढ़ाऊ के साथ कुछ बातचीत करना है। तो वो तीनों बोलते हो कि ठीक है महाराज।
एंड देन वो तीनों बाहर निकल जाते हैं एंड देन चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या बातचीत करते हो अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।